भारतीय जनता पार्टी को अक्सर चुनावी मशीन भी कहा जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर संगठन एक कॉरपोरेट हाउस की तरीके काम करने की कोशिश करता है। सभी कार्यकर्ताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है और रोज टेक्नोलॉजी के जरिए, एक ऐप के जरिए उनके कामों की समीक्षा होती है। इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया गया है कि ऊपर बैठा हुआ बड़ा पदाधिकारी नीचे के कार्यकर्ताओं की जो काम है उसको रिव्यू कर सकता है। कार्यकर्ता ने कब कौन सी मीटिंग ली, कहां मीटिंग ली, क्या काम किया, एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है पार्टी द्वारा, जिसकी समीक्षा बिल्कुल ऊपर लेवल तक की जाती है। हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा ये पार्टी का सिस्टम काम करता है। ये सरल ऐप है जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी के फोन में होना अनिवार्य है। उसे डाउनलोड कराया गया है, जहां पे उनकी रेगुलर अटेंडेंस लगती है और जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर डाली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संगठन बैठक रिपोर्टिंग है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा ये डैशबोर्ड क्रिएट होगा। साइड में देखेंगे तो शक्ति केंद्र मीटिंग है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को और उनके पदाधिकारियों को जो मीटिंग लेनी चाहिए उसकी ये डिटेल्स यहाँ पर डालते हैं। जो ऊपर बैठा जो पदाधिकारी उसे रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो तमाम मीटिंग्स ली गई उसकी डिटेल्स है कि कहाँ फ्लोरस इंटर कॉलेज में ये मीटिंग हुई, वेन्यू क्या है सेंट्रल पार्क, कब ये मीटिंग हुई, 19 तारीख को ये मीटिंग हुई, कितने लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, 18। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये फोटोज भी जो मीटिंग की इनको अपलोड करनी पड़ती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जीपीएस लोकेशन तक आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो किस तरीके से कार्यकर्ता क्या क्या काम कर रहा है, कौन सी मीटिंग ले रहा है, उसकी एक एक डिटेल्स उसे रोज इस डैशबोर्ड में अपने यहाँ पर देनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टिफिन बैठक जो है वो कंडक्ट करी गई थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए शिवांग मिश्रा है, जो कानपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। शिवांग, क्या आप लोग को इस पूरे जो सरल ऐप है इस पे निर्देश मिलते हैं, कैसे आप लोग काम करते हैं और कैसे पूरी डिटेल्स इसमें आप लोग डिटेल्स जमा करते हैं? जैसा कि आपको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लोग कहते हैं कि नितिन नवीन जी को मोदी जी ने कैसे चुन लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो उसका सबसे अच्छा जरिया हम लोग काम करेंगे, हम लोग कुछ दिखाना नहीं पड़ता। हम लोग को जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता जो भी निर्देश देता है उसके लिए हम लोग को सरल ऐप का माध्यम बनाया गया है। हम लोग जो भी काम करें, जो भी बैठक करें, उसको इस ऐप के माध्यम से अपलोड करना है और शीर्ष नेता नीचे से नीचे तक के हर कार्यकर्ता पर नजर बनाया हुआ है इस ऐप के माध्यम से। उनके कार्यों का मूल्यांकन करके उनको उस प्रकार का दायित्व प्रदान करता है। देख रहा हूँ कि ये टिफिन बैठक है जो यहाँ पर नाम इसको दिया गया है, कि क्या बैठक थी ये, क्या इसकी डिटेल्स थी कि टिफिन बैठक नाम की? भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से इसीलिए अलग है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरीके काम करती है। स्टीफन बैठक का उद्देश्य ये है कि आपस का जो कार्यकर्ताओं का प्यार बढ़े। हम लोग के स्टीफन बैठक जो शक्ति केंद्र की बैठक होती है, बूथ की बैठक होती है, जब लोग छोटे स्तर पर बैठक करने जाते हैं तो हम लोग अपने घर से टिफिन बनवा के ला के, सब लोग जो भी कार्यकर्ता वहाँ पे आते हैं अपने घर से टिफिन बनवा के वहाँ पर लाता है और सब लोग आपस में प्यार से लेकर परिवार की तरीके बैठ कर वहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पे रोज अटेंडेंस भी लगती है आप लोग की, मैं देख रहा था आप लोग उसमें रोज अटेंडेंस लगाते हैं। नितिन नवीन जी ने हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया, हम लोग की प्रतिमा 4 बैठकें करनी है। एक जिला स्तर पर बैठक करनी है, एक मंडल स्तर पर बैठक करनी है, उसका एक शक्ति केंद्र बैठक करनी है, एक बूथ पे बैठक करनी है। तो चारों बैठकों की अटेंडेंस हम लोग करनी है और जो भी हम लोग को शीर्ष नेता द्वारा जो भी निर्देश दिए जाए बैठक करने का, प्रोग्राम करने का, कि हम लोग वहाँ गए, कितनी संख्या रहे, किस तरीके से बैठक की, उसकी अटेंडेंस यहाँ पे हम लोग को लगानी पड़ती है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इस ऐप में सिर्फ मीटिंग्स की जो है वो डिटेल्स नहीं डाली जाती, बट नए नए लर्निंग प्रोग्राम्स भी हैं, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो लर्निंग प्रोग्राम है यहाँ पर उसको आपको देखने को मिलेगा। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से यहाँ पर है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, किस तरीके से पार्टी जनसंघ से लेकर उस मूवमेंट से लेकर बाहर निकली, क्या क्या पार्टी जो है उन्होंने देखा है, इसकी पूरी आपको लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हिंदी इसमें हम जाएंगे तो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय जनता पार्टी का परिचय। इस वीडियो को अगर आप प्ले करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि प्ले करके आपको एक बार दिखाने पाए कि कैसा पार्टी का इतिहास रहा है। यहाँ से इसकी शुरुआत है और अगर आपके इसको डिटेल्स वीडियो अगर थोड़ा हम आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे तो ये दिखाएंगे कि किस तरीके से पार्टी ने जो संघर्ष किया है, जो प्रोटेस्ट किए हैं, कैसे उनकी प्रदेश में जो पार्टी है वो उभरी है। जनसंघ मूवमेंट से लेकर इमरजेंसी के मूवमेंट से लेकर एक एक डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब आप ये डिटेल्स देख लेते हैं तो इसको आपको एक क्विज होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, जहां पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं जिसको आपको भरना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाजपा का इतिहास एवं विकास प्रश्नोत्तरी है। एक बार क्वेश्चन दिखाने पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी। यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल्स एक बार डालने पाए, कोई भी डिटेल डाल दीजिए। इसमें बी अगर हमने ऑप्शन चूज किया कि 1951 में, तो यहाँ पर जो नीचे है अब देखना है ये सही उत्तर है।
यानी कि जो इसमें जवाब दिया गया है ये एकदम ठीक। इस तरीके से तमाम आपके जो लर्निंग कोर्सेज हैं, हर एक कोर्स के साथ ऐसा एक क्विज अटैच किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो खुद भी पार्टी के बारे में जानें, सीखें और आगे जाके जब वो आम आदमी से संवाद करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने पाएं, किस तरीके से पार्टी स्थापित हुई, पूरा जो मूवमेंट हुआ, सारी और इसकी सटीक जानकारी लोगों को देने पाए। तो आप देखेंगे इस लेवल पर माइक्रो लर्निंग, इस लेवल पर जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ऐसे में तमाम जो बातें चलती हैं कि ये एक वॉर मशीन की तरह काम करती है जब भी चुनाव होता है। किस तरीके से काम करती है उसका ये छोटा सा उदाहरण आपको देखने को मिला यहाँ पे आपके कई यहाँ पे ऑप्शन है। पीछे अगर आप जाएंगे, बैक करेंगे तो हिंदी में भी ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर गुजराती भी एक लैंग्वेज है, उसमें भी आपका कोर्स ये वो हो सकता है, इंग्लिश एक ऑप्शन है, तमाम जो भाषा है, बांग्ला, हर एक भाषा में वीडियो मौजूद है, इसके प्रश्न उत्तर मौजूद हैं, ताकि जो पार्टी का कैडर है, चाहे वो बंगाल में हो, गुजराती में हो, उसके पास एक लैंग्वेज बैरियर ना बनने पाए, उस तरीके से अपनी भाषा में वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानने पाए, उसके बाद क्विज होने पाए। तो इस तरीके से पार्टी काम करती है। शिवांग, आप लोग का इसमें कैसे काम करता है? क्यों आईडी नंबर क्रिएट किया जाता है, क्या लॉगिन करते हैं, और ये आप लोग को जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के इस समय एक अभियान चल रहा है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, डीएलपी हम लोग उसको कह रहे हैं। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर है, जो मिस कॉल मार के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बना हुआ है, उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, मोदी सरकार के लिए क्या काम कर रहे हैं, नमो ऐप पे भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, नमो ऐप के उद्देश्य क्या है कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के जो प्रमुख कार्यक्रम आते हैं, हम लोग के संगठन के 6 बूथ के प्रमुख कार्यक्रम होते हैं जो हर साल में करने होते हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कार्यकर्ता बना लेते हैं मिस कॉल मार के। हम लोग का ऐप के माध्यम से उद्देश्य ये है कि जो भी प्राइमरी मेंबर बने उसको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो जान के करे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम कर रही है, हमारे और कौन कौन से ऐप हैं, हम संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब भी हम चौराहे पर निकले, हम लोग नेता लोग हैं, चौराहे पर बैठने का काम करते हैं, जब चौराहे पर बैठें तो लोग हमसे पूछें कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या काम कर रही है, तो इसके माध्यम से उनको ये योजनाएं पहुँचाएँ, नमो ऐप के माध्यम से योजनाएं उनको पहुँचाएँ कि जब भी कहीं चौराहों पर किसी से बहस हो, किसी से हम लोग की वार्तालाप हो, तो ये उनके पास पहुँच पाए। मतलब अगर किसी तरीके से बहस होती है तो तार्किक बहस होने पाए, आपके पास जानकारी होने पाए, सिर्फ एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह काम ना करना पाए, इसके लिए प्रॉपर लर्निंग का प्रोग्राम है। पूरी तरीके से हम लोग लर्निंग कैब बनाए थे। सीजेपी वाले आजकल आप देख रहे हैं वहाँ पे धरना दे रहे हैं दिल्ली वालों को, वहाँ मीडिया के लोग पहुँच रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या, पहुँच पे गए, लेकिन जानकारी नहीं है। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्माण नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक अच्छी तरीके से सीख के एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। देख रहा हूँ किस तरीके से कॉर्पोरेट में काम होता है, जहाँ पर आपको बॉसेस को जवाब देना पड़ता है, या हम लोग भी काम करते हैं तो रिव्यू होता है हमारी काम का। पॉलिटिक्स में ये बहुत आम बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से रोज़ आप लोग अपना काम की जो समीक्षा होती है, काम आपको करना पड़ता है, तो क्या कार्यकर्ता के लिए बर्डन है या आप लोग को मज़ा आ रहा है इसमें काम करने में, की समीक्षा हो रही है? ठीक, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम बाकी पार्टियों से अलग इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा को लेकर काम करती है। हम अपने हित के लिए काम नहीं करते, हम देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनता होगा, इसमें जुड़ता होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं, अगर हम यहाँ पे कार्यकर्ता बने, हम ऊपर जाके बताते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कार्यकर्ता कौन काम ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन काम कब खराब कर रहा है, ये अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ संगठन बैठक रिपोर्टिंग ही नहीं, मन की बात हो गया या फिर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, तमाम इस तरीके के जो कोर्सेज आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चुनाव को देखकर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं इस पूरी ऐप में, मैगजीन, पत्रिका, तमाम आपको यहाँ पर एक एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर देखते हैं और उसके मुताबिक यहाँ पर काम किया जाता है। तो ऐसे में जो सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, एक कॉरपोरेट में जिस तरीके से काम होता है, कामों की समीक्षा होती है, वो आपके सामने हमने उदाहरण के रूप में दिखाया कि किस तरीके से लगातार काम किया जाता है, समीक्षा होती है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, ये जो बैठक में आप लोग काम करते हैं, क्या ऊपर बैठे आपके जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अगर देखना हो कि शिवांग क्या काम कर रहे हैं ज़िले में, कौन सी इन्होंने बैठक करी, तो वो कैसे देख सकते हैं? ये जो ऐप है सरल ऐप, ये डायरेक्ट लखनऊ से अपने यहाँ पर अटैच्ड है। हम लोग इसमें कोई भी अपनी जानकारी अपडेट करते हैं। हम लोग जो दायित्व पे हैं, अगर आप पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे, तो हम लोग जब भी कोई दायित्व पे होंगे, ये अपने आप ऊपर से अपलोड होकर आती है। हम लोग को दायित्व यहाँ प्रदान होता है जिले द्वारा या प्रदेश द्वारा, लेकिन ये हम लोग की डिटेल्स, हम लोग जितनी भी यहाँ पे जानकारी है, सब अपने आप ऊपर से ही होकर वहाँ पे आएगी कि आज इस बूथ के, इस शक्ति केंद्र के यहाँ पे संयोजक बने, और जो भी बैठ के करेंगे उसकी पर डे अपलोड सरल ऐप पे जब अपलोड करते हैं तो वहाँ प्रदेश पहुँच जाती है। और नहीं अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ से फ़ोन भी आते हैं कि आज आप क्या बैठक करने नहीं गए थे,
उनके पास पर डे की एक कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉनिटर करने के लिए प्रदेश में लोग लगा रखे गए हैं। पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं तय होती है। इस लेवल से आप देखेंगे तो प्रॉपर ही प्रोफाइल बनी हुई है। प्रोफाइल में एक बार जाने पाएंगे तो एक कौशलेन सिंह परिहार जो है इनकी प्रोफाइल है। नीचे अगर आप जाएंगे ईमेल आईडी से लेकर डेट ऑफ बर्थ से लेकर कास्ट से लेकर विधानसभा कौन सी है 212 गोविंद नगर, अपना इनका प्रोफेशन क्या है, तमाम तरीके की जो डिटेल्स एक एक कार्यकर्ता की इस पूरे डैशबोर्ड पे है, जहां पर इनको अपने काम की समीक्षा जो है वो देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होती है। अब इसके बाद भी ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, तो शायद उसका जवाब उनको उनकी इस वर्किंग पे यहाँ मिलने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।